वो चुप्पी जो सब कह गई। हम बैठे थे शाम के वक्त, बरामदे में हल्की धूप उतरी थी। मैंने उससे कहा, जानती हो, हर घर की दीवारों में एक कहानी छुपी होती है। वो मुस्कुराई। कौन सी कहानी? मैंने गहरी सांस ली और कहा, एक लड़की थी, नेहा। नेहा की शादी को बस 3 महीने हुए थे। उसका पति अमित नौकरी में व्यस्त था। सास गुजर चुकी थी और ससुर रामनाथ जी एक शांत, गंभीर, बहुत समझदार इंसान। नेहा दिन भर घर संभालती, मुस्कुराती, पर उसकी आंखों में हमेशा कुछ खालीपन होता। एक दिन मैंने पूछा, नेहा, तू खुश है ना? वो हंसी, लेकिन हंसी अधूरी थी। हाँ, खुश तो हूँ, कभी कभी बहुत खामोश सा लगता है। रामनाथ जी अक्सर बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ते। नेहा रोज पूछती, पापा जी चाय बनाऊं? हाँ बेटा, बिना चीनी की, वो हमेशा कहती। शुरुआत दिनों में बीच बस यही 2 लाइन थी, पर वक्त के साथ उन लाइनों में अपनापन आ गया। कभी नेहा ज्यादा थकी होती तो पापा जी कहते, आज मैं बना ले देता हूँ, तू आराम कर ले। ऐसे छोटे छोटे लम्हे ही धीरे धीरे रिश्ते का सच्चा बना देते हैं। एक रात बारिश हो रही थी। अमित देर रात लौटा और फोन पर किसी से झगड़ रहा था। नेहा नेहा दरवाजे के पीछे से सुन रही थी। मैं अब ये रिश्ता नहीं निभा सकता। नेहा मुझे समझती ही नहीं है। उसका दिल बैठ गया। सुबह उसने कहा, कुछ नहीं कहा, बस पूजा करते वक्त उसकी आंखों में आंसू गिरते रहे। रामनाथ जी ने देखा पर कुछ बोले नहीं। शाम को उन्होंने धीरे से कहा, नेहा बस सिर झुका कर रह गई। कुछ दिन बाद नेहा सफाई करते वक्त पुराने संदूक में एक डिब्बा मिला। उसमें पुरानी तस्वीरें, कुछ चिट्ठियां, एक फोटो थी जिसमें रामनाथ जी एक अनजान औरत के साथ खड़े थे। रात को उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, पापा जी ये कौन है? रामनाथ जी मुस्कुराए, वो मेरी पहली मोहब्बत थी, लेकिन समाज ने हमें साथ रहने नहीं दिया और अब वो नहीं है। फिर धीरे से बोले, नेहा, मैंने अपना प्यार खोया, लेकिन मैंने इंसानियत नहीं छोड़ी। रिश्ता टूट जाए पर दिल में नफरत मत आने देना। उस पल नेहा को लगा, पापा जी सिर्फ ससुर नहीं बल्कि जिंदगी की किताब में है। कुछ दिनों बाद अमित का एक्सीडेंट हो गया। वो अस्पताल में बेहोश था। नेहा रात भर उसके सहराने बैठी रही। रामनाथ जी ने उसका हाथ थामा और कहा, बेटा, अब तेरे सब्र की परीक्षा है। तू चाहे तो जा सकती है, लेकिन अगर तू ठहर गई तो ये घर फिर जिंदा हो जाएगा। नेहा ने धीमे से कहा, मैं जाऊंगी नहीं पापा जी, कभी किसी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। जो मेरा अपना है। वो सुबह जब अमित को होश आया तो सबसे पहले उसने नेहा को देखा। वो रो पड़ा, मुझे माफ कर दो नेहा, मैंने तुम्हें नहीं समझा। नेहा ने बस इतना कहा, अब कुछ मत कहो, बस ठीक हो जाओ। कई महीने बीते। घर फिर से हंसने लगा। अमित अब हर शाम घर जल्दी आता। रामनाथ जी फिर से अखबार पढ़ते हुए मुस्कुराते। एक दिन उन्होंने नेहा से कहा, बेटा, उस दिन जब तू चुप थी तभी मैंने समझ लिया था कि तू ही इस घर की असली ताकत है। नेहा ने जवाब दिया, पापा जी, कभी कभी चुप रहना भी एक जवाब होता है। हमने जब ये कहानी खत्म की तो वो चुप रही, शायद सोच में थी। मैंने पूछा, क्या सोच रही हो? वो बोली कि हर घर में नेहा जैसी कोई तो होती ही है, जो बोलती नहीं पर सब संभाल लेती है। कभी कभी रिश्ते शब्दों से नहीं, चुप्पी से बनते हैं। प्यार वो नहीं जो दिखे, प्यार वो है जो टूटे हुए रिश्ते को फिर जोड़ दे। और असली घर वही है जहाँ कोई बिन बोले। फ्रेंड, आप सभी ने जैसे स्टोरी में अभी देखा है कि नेहा ने अपना प्यारा परिवार कैसे संजोया। अगर नेहा उस टाइम चुप नहीं रहती तो उसका पूरा संसार बिगड़ गया होता। ना तो उसके साथ उसका पति रह पाता, ना उसका ससुर रह पाता, और दोनों की दुनिया अलग हो जाती। फ्रेंड, इस कहानी से आप सभी को क्या सीख मिलती है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहां हमें चुप्पी साध लेनी चाहिए। चुप रहना भी कुछ सिखा जाता है, चुप रहना भी कुछ सिखा जाता है, जैसे कि नेहा ने किया। फ्रेंड, पूरी स्टोरी जरूर देखें और स्टोरी में आपको क्या अच्छा लगा वो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स। राधे राधे।